हेलो गाइज, मैं सीताराम मिस्टर सीतू सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जीके के 40 मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बात की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय बात की आकृति है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का देशांतीय विस्तार की बात करें तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर ये तटीय भाग की कुल लंबाई है। मुख्य भूमि की तटीय भाग की कुल लंबाई जो कि 6100 किलोमीटर है। भारत की मानक समय कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय व ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारत की मानक समय और ग्रीनविच समय के मध्य। करेगा कितनी राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है करेगा। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, MP है, मध्य प्रदेश यानी कि, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने की ट्रिक है, गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर माने। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक कौन सी है? गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर माने। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में होती है भारत में जनगणना की शुरुआत, और लॉर्ड मेयो के काल में होती है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के काल में शुरू होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में होती है। जनगणना विषय है, संघ सूची का विषय है जनगणना। कौन सी? संघ सूची का। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जननांकी कहते हैं। डेमोग्राफी या जननांकी जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का कौन सा क्रम है? तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी ये। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, यानी कि 1951 से तो ये कौन सी थी? 1951 से ये 7वीं जनगणना थी, और देश की 15वीं जनगणना थी ये। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत निवास करता है? तो 17.5% भाग भारत में विश्व जनसंख्या का निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात कितना है? महिला का जो लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे भारत का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का। सौर मंडल की खोज किसने? कोपरनिकस ने की है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने दिए हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह सूर्य और पृथ्वी से दूर ग्रह है। और जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी के सूर्य के सबसे दूर है, और जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरेस्टोस ने पृथ्वी की त्रिज्या मापी है। सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के निकटतम तारा है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़ाव वाहिनी भी कहते हैं। सांझ का तारा, बोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़ाव वाहिनी किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र के उपग्रह ही नहीं है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इसे मार्स ग्रह भी कहते हैं, मार्स। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।